तो महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहें तो भूचाल सा आ गया। अर्पणा यादव जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो झंडा जलाया समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी ये गलती होगी ऐसा प्रदर्शन करना, क्योंकि अब तो समाजवादी पार्टी भी नहीं पूछ रही और एक खबर ये आ रही है उड़ती उड़ती कि अब भारतीय जनता पार्टी भी उनसे किनारा कर लिया है, अब वो अकेली पड़ गई है। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ, ये झंडा जलाया है अर्पणा यादव ने, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये मूर्खतापूर्ण कार्य होता है। मैं विरोधी हूं उनके विचारों का, किसी भी पार्टी का हो या संगठन का हो। मुझे ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए कि कल मुझे समाज भी दुत्कार दे। तो किसी भी पार्टी का या संगठन का झंडा जलाना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य होता है जीवन में, और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक गलत परंपरा निकल जाएगी। हमारे इतिहास में शायद मैंने कभी नहीं पढ़ा कि किसी भी राजनीतिक दल ने या किसी राजनीतिक संगठन ने या असामाजिक उसने अराजनीतिक संगठन ने कभी किसी के झंडे जलाए। तो झंडा नहीं जलाना चाहिए। झंडा जलाने से क्या कर लोगे आप? कि अगर आप जो है झंडा जला दोगे तो उससे कोई काम हो जाएगा? तो ये पता चलता है कि हमारी मानसिकता कितनी छोटी है। जिस पार्टी की वजह से उनको नाम मिला, जिस परिवार की वजह से उनको नाम मिला, उन्हीं का झंडा जला दिया समाजवादी पार्टी का। बात झंडा जलाने की नहीं है। झंडा अगर जलाते तो भी मैं थोड़ा सा सोच लेता। उस झंडे पर एक राष्ट्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक देश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री का बेटा अखिलेश यादव जी की फोटो थी। और अखिलेश यादव जी को हिंदुस्तान का युवा दिलो जान से प्यार करता है। तो जब, और दूसरी इससे भी बड़ी बात, जो इसे जला रही थी अखिलेश यादव उसके जेठ लगते हैं, उसके पति के बड़े भाई हैं। तो कितना जोर पड़ा होगा उस परिवार पर, जो परिवार इसे अपने परिवार में लेके आया था, और इसने उस अपने पति के बड़े भाई की फोटो में आग लगा रही है। शायद उस परिवार ने सहन तो किया, लेकिन उनके दिल में कितना दर्द होगा कि क्या हमारे परिवार में इतने बड़ी तलखियां हैं कि जब हम ब्याह शादी में, किसी फंक्शन में हम सब मिलते हैं तो इतनी दूरियां क्यों? ये सोचने। अब तो परिवार से भी दूर हो गई और खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा प्रदर्शन से उन्हें कन्नी काटती हुई नजर आ रही है। देखिए, बीजेपी आग लगाती है और पीछे हट जाती है। बिना बीजेपी की सहमति के तो ये प्रदर्शन हुआ नहीं होगा। बीजेपी ने आग लगाने को थोड़ी कहा होगा झंडे में आग लगा दो। क्यों नहीं कहा होगा? ना मैं वहां था, ना आप वहां थे, ना कोई और था। बीजेपी के मुख्यालय में जो मीटिंग हुई, जो बीजेपी का कार्यालय है, उसमें जो मीटिंग हुई, उसमें क्या निर्णय हुआ था? और अगर ये नहीं हुआ तो बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी तो वहीं थी उस झंडा जलाने में। अब तो अलग हो गए। देखिए, यही तो बीजेपी का है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये बीजेपी पे सटीक बैठता है। सड़कों पे समाजवादी के पहले उनके परिवार में फूट डाल दी कि उनके परिवार की एक बहू को अपनी पार्टी में ले आए, और अब वो वापस उस परिवार में ना चली जाए तो उस परिवार में इतनी दरारें पैदा करने के लिए एक ये काम करा दिया, झंडा फुकवा दिया उनसे। कि जेल जाएंगे क्या अर्पणा यादव? क्योंकि एफआईआर तो दर्ज कर रहा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। देखिए, कुछ भी हो, जो गलत काम अर्पणा यादव ने किया है वो गलत काम ना अखिलेश यादव कर सकते हैं और ना डिंपल यादव करेगी। वो एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे। कार्यकर्ता तो करा रहे। देखिए, वो कार्यकर्ताओं को भी रोक देंगे, क्योंकि वो इतने निर्लज्ज नहीं है जितना कोई दूसरा बनता है। वो जानते हैं राजनीति कैसे की जाती है। विरोध करते हैं, अखिलेश यादव खुल के विरोध करते हैं बीजेपी का, लेकिन जब भी विरोध करते हैं शालीनता से करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता तो अर्पणा यादव नहीं कर रहे हैं, अर्पणा बिष्ट के नाम से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कार्यकर्ताओं में रोष होता है। जब किसी कार्यकर्ता के तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष को
के साथ इस तरह का व्यवहार करोगे तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक रोष होता है और वो रोष कार्यकर्ता दिखा तो रहे हैं लेकिन वो सोच भी रहे हैं कि कितना भी रोष दिखा ले आकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई पड़ता है तो वो वहां रुक जाते हैं। लेकिन रोष तो अर्पणा यादव के दिल में भी था ना, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाया। देखिए महिला आरक्षण बिल कैंसिल करवा दिया। महिला विरोधी है समाजवादी का। कौन कह रहा महिला आरक्षण कैंसिल करा दिया? प्रधानमंत्री कह रहे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री देश का झूठा, हिंदुस्तान का वो हर व्यक्ति झूठा है जो ये कहता है कि महिला आरक्षण बिल रद्द हो गया। वो हर व्यक्ति झूठा है देश का। वो देश का गद्दार व्यक्ति होगा जो कहेगा महिला आरक्षण बिल रद्द हो गया। तो ये क्या हुआ फिर? देखिए, जब देश के अंदर 2023 में महिला आरक्षण बिल आया तो हिंदुस्तान के सभी राजनेताओं ने एक मत ध्वनि मत से उसको पास कराया संसद के अंदर। तो महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया था, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, पास हो गया, बिल बन, वो तो कानून बन गया। मोदी जी की वीडियो भी आई थी उस टाइम, आई थी और आज भी है। आप निकालो 2023 महिला आरक्षण कानून आएगा निकल के। तो जब ये बन चुका, देखिए उस समय इन्होंने इस बिल में 2 क्लोज लगाए थे कि 2029 में हम इसे लागू करेंगे, उससे पहले जनगणना होगी और जनगणना के बाद परिसीमन होगा। ये उसमें क्लोज थे। अब ये फाइनल हो गया था, ये लग के बिल बन गया, कानून बन गया। उसके बाद अभी ने याद आया कि ये तो जातीय जनगणना पर आ गए और जातीय जनगणना होगी तो पिछड़े अपना अधिकार मांग लेंगे, क्योंकि देश के अंदर पता चल जाएगा ना पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने, हर जाति को पता चल जाएगा। और एक आवाज पूरे देश के अंदर है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन सुन लीजिए पूरी बात, अभी बात को मत काटो, बात बहुत जरूरी है। अच्छा। देश की जनता को ये चीज समझनी चाहिए। तो इन्होंने एकदम आनन फानन में उसमें संशोधन करना चाहा। ये महिला आरक्षण बिल में ये संशोधन लाए थे कि हम इसको परिसीमन कर देते हैं इसका, और परिसीमन करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। परिसीमन करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार और सीट देंगे 2029 के अनुसार। मतलब आज मेरे टोकरे में 543 आम हैं, इनमें से मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। जब मेरे टोकरे में 850 आम हो जाएंगे तब मैं आपको 33% दूंगा। देखिए देश को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है, महिलाओं को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। जब ये कहते हैं कि देश की आधी आबादी, अगर वो आधी आबादी है तो हिस्सा भी तो आधा ही होना चाहिए उसका। बिल्कुल। तो उसको 1/3 क्यों दे रहे हैं, 33% क्यों दे रहे हैं, 50% दो। यही तो मोदी का खेल है। तो इस 543 में इसलिए नहीं दे पा रहे कि अगर 543 में दे दिया तो 175-80 की सीट बैठती है महिलाओं की। तो 175-80 सीट जब पुरुषों की छिनेंगी तो वो कहां जाएंगे? उनको एडजस्ट करने के लिए ही तो ये लाए हैं कि 543 ये तो सुरक्षित रहे पुरुषों की, और जो और बढ़ेंगी उनमें से महिलाओं को एडजस्ट कर दिया जाएगा, इन पुरुषों की सुरक्षित रहे। तो ये पुरुष प्रधान इस तरह का खेल खेलता है। ये नरेंद्र मोदी खेल खेलना चाह रहा था संसद के अंदर, ये विपक्ष ने रोका है। धन्य है देश के वो सांसद जिन्होंने इस बिल को रोका है। लेकिन भ्रूण हत्या तो बता रहे हैं टीएमसी भ्रूण हत्यारी है। देखिए इस तरह के शब्द अगर कोई बोलेगा तो फिर परतें उखड़ेंगी। नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मैं तो बड़ा सम्मान देना चाहता हूं महिलाओं को। तो बताइए यशोदाबेन को आज तक क्या सम्मान दिया? जो व्यक्ति अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाया, वो व्यक्ति दूसरों की महिलाओं को सम्मान कैसे दे देगा? आज मैं पढ़ रहा था ट्विटर पे, एक राखी सावंत है जो फिल्मों में आती है, वो व्यंग कस रही थी नरेंद्र मोदी पर। वो कह रही थी, अरे मोदी जी आपने स्मृति ईरानी को सांसद बना दिया, कंगना रनावत को सांसद बना दिया और यहां से वहां तक पहुंचा दिया।
बताइए उन्होंने टिकट पाने के लिए, जीतने के लिए क्या क्या दिया है आपको, बता दीजिए, मैं भी वही दे दूंगी। और फिर उसने व्यंग कसा, क्या आपको जानकारी है उन्होंने क्या क्या किया होगा। देखिए ये इस तरह के व्यंग जब देश के प्रधानमंत्री पर लगते हो तो देश की जनता क्या सोचेगी। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अखिलेश मतलब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के विपक्षियों ने संसद में चीरहरण कर दिया आरक्षण बिल का। 2019 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी की बाइट है मेरे पास। अब वो उस पे वो ना आए, क्या आता है इन पे, कॉपीराइट ना आए तो मैं दिखा दूं, तो वो है बाइट मेरे पास, मैं दिखा दूंगा इसमें थोड़ी सी। और तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं। 2009 में जब कांग्रेस महिला आरक्षण बिल लाई थी तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसका विरोध किया था, और आज 2026 में योगी आदित्यनाथ जी उसका समर्थन कर रहे हैं। उस बिल के लिए जो बिल पास हो गया, अमेंडमेंट कोई नहीं बता रहा कि हम उसमें संशोधन कर रहे हैं। देखिए कैसा बिल लाते हैं, 2 साल बिल नहीं आए हुए और उसमें संशोधन भी इनको करना पड़ रहा है। तो उसमें संशोधन करना था इनको, वो नहीं, संशोधन गिर गया। तो उसके समर्थन में आज उन्होंने पदयात्रा भी निकाली है लखनऊ के अंदर, और उसके बाद एक दिन का विशेष सत्र भी बुला रहे हैं, क्योंकि किसी के पिताजी का पैसा तो लगता नहीं, लग रहा देश की जनता के टैक्स का पैसा सत्र बुलाने में, तो ये कर रहे हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जी ने रंग बदलना अपने बीजेपी के हर नेता को बता दिया, मतलब गिरगिट भी शर्मा जाएगी इस तरह के, जिस तरह के राजनेता रंग बदल रहे हैं। रंग तो बदल रहे हैं। आज मैं विरोध कर रहा हूँ, कल मैं समर्थन कर रहा हूँ, परसों मैं फिर विरोध कर रहा हूँ, तो ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलना हो गया ना। या तो इनका ये चाल चरित्र, चेहरा है ही नहीं राजनेताओं के अंदर। ऐसे नेताओं के, अगर मैंने आज किसी का विरोध किया है तो जब तक जीऊंगा वो विरोध रखेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे बातचीत करी, अपर्णा यादव से बातचीत हुई, आरक्षण पे बात हुई, आरक्षण का पूरा खेल हरिंदर ताऊ ने समझा दिया। खेल आरक्षण बिल जो था वो 2023 में ही पास हो चुका था, ये संशोधन था, परिसीमन था, पूरी कहानी हरिंदर ताऊ ने समझाई दी। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और ये महिलाओं के लिए जो ये संशोधन बिल गिरा है, ये महिलाओं के सम्मान में गिरा है। अगर ये हो जाता, नरेंद्र मोदी आज कहो कि 543 में हम आज महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, 543 में पूरा विपक्ष एक जगह खड़ा हो गए, एक मत से एक भी वोट विपक्ष की बाहर नहीं जा सकती, उसके समर्थन में पास कराएंगे। ये देश का एलओपी के राहुल गांधी कह चुके हैं, अखिलेश यादव कह चुके हैं, ममता बनर्जी कह चुकी है, जितने विपक्ष के 230 सांसद, उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि हम इसका वो नहीं करेंगे, सब ने कहा एक मत से पास करेंगे। लास्ट में ममता बनर्जी को घेराव कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी बंगाल में चुनाव है, अगर महिलाओं के सीटों का आंकड़ा देखें तो अभी भी टीएमसी ने महिलाओं को ज्यादा सीट दिया है, देखिए बीजेपी से। और लोकसभा के अंदर जो अभी 2024 में चुनाव हुआ, कांग्रेस का 13% है महिलाओं का आरक्षण, बीजेपी का 13% है आरक्षण लोकसभा में, अखिलेश यादव का 14% है, और ममता बनर्जी का 38% आरक्षण है महिलाओं के लिए। ये महिलाओं को उसको ममता बनर्जी को घेर रहे। देखिए मैं देख रहा था बंगाल चुनाव पर, बंगाल चुनाव में हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जा रहा है, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, देश का गृह मंत्री भी जा रहा है, और भी सारे देश के मंत्री या सांसद विधायक जन कौन कौन वहां लगे हुए हैं। किसी एक के मुंह से तुमने ये सुना कि रोजगार की बात करी हो, किसी ने शिक्षा की बात करी हो, किसी ने स्वास्थ्य की बात करी हो, किसी ने महंगाई की बात करी हो, देश की जनता जो है आज गैस के मामले में त्रस्त है, उस पे किसी ने बात करी हो, डीजल पेट्रोल पे किसी ने बात करी हो, किसान की फसल सड़कों पर पड़ी है, मंडियों में कोई खरीदार नहीं है, उस पे किसी ने बात करी हो, कोई बात नहीं कर रहा। देखिए जो अपने आप को भारत के देश के अंदर सनातन की, अपने आप को सनातन के सबसे बड़े धर्मात्मा मानते हैं, सनातन के ठेकेदार मानते हैं, वो जाकर के बंगाल में मीट खा रहे हैं, वो जाकर के आसाम में मीट खा रहे हैं, वो सनातन के जो ठेकेदार बनते हैं। उसमें चाहे यहाँ से दिल्ली से सांसद हो मनोज वाजपेयी,
और एक वहां का गोरखपुर का सांसद है रवि किशन। वो संसद के अंदर कह रहा है कि मैं तो अपनी पत्नी के रोज पैर छूता हूँ और दूसरी पत्नी जो उससे न्याय मांग रही है उसके बारे में बात नहीं करता। उसकी एक बेटी भी है, वो कह रही है कि ये रवि किशन की बेटी है। तो ऐसे सांसदों का चाल चरित्र क्या होगा? देश का एक व्यक्ति मछली लेकर के घूम रहा है, मछली की वजह से वोट मांग रहा है। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाओ, मैं गौ हत्या पर बैन लगवा दूंगा। और असम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि गौ हत्या पे हम बैन नहीं लगा सकते, आप बाहर मत खाओ, अपने घर में गाय खा लो। दोहरा चरित्र। तो ये दोहरा चरित्र जो है ये वहां पता चलता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक और बयान आया, टीएमसी का फुल फॉर्म बताया उन्होंने। कहा है कि 4 मई को आते ही यूपी स्टाइल में माफिया का सफाया होगा। टीएमसी का हो गया टेरर, माफिया और करप्शन। देखिए, बुलडोजर चलेगा। इस तरह की भाषा जब एक संवैधानिक पद की शपथ लेने वाला, संविधान की शपथ लेने वाला बोले, ये भी धमका रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि फला तारीख तक जो है यहाँ से सब सरेंडर कर दो, नहीं फिर मैं छोड़ने का नहीं। मतलब सबको बीजेपी में लाना, ये छोड़ने का मतलब नहीं है। सारे करप्शन वाले, सारे अपराधी कह रहा सरेंडर कर दो बीजेपी में आ जाए। अरे बीजेपी में ही तो बुला रहा है वो, सारे बीजेपी में ही आवे, वरना मैं छोड़ने का नहीं, पकड़ के ले आऊंगा।